गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। मैं जब आपसे मिली गुरुदेव, मैंने नहीं सोचा था कि मैं आपसे मिलूं। आप जब शाश्वत धाम में कथा करने के लिए गए थे नेपाल में, उसके दूसरे दिन मेरे हेयर ट्रांसप्लांट का काम था। मेरा हेयर नहीं था गुरुदेव, इतनी हेयर नहीं था, तो मैं सोच रही थी कि अब कैसे जाऊं कल हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए। तो आपका कथा आ गया शाश्वत धाम का, तो मैं कथा देख रही थी। मैंने बागेश्वर धाम का ऐसे क्लिक कर दिया फॉलो में, तो मेरे को टॉप फैन दे दिया वो बागेश्वर धाम पेज ने। तो लगा कि ओ माय गॉड, मैं कल ट्रांसप्लांट करने के लिए जा रही हूँ। आज गुरुदेव ने मेरे को आशीर्वाद दे दिया। तो मैं गई, तो गुरुदेव मैं हेयर ट्रांसप्लांट कर रही थी, तो मैं बेहोश हो गई। तो मेरे लगा कि एक हनुमान जी इतने बड़े गधे लेकर बैठ गए कि मैं हूँ, तुम चिंता मत करो। तो मेरे लगा, मैं इससे घबरा गई कि अब क्या करूँ, मैं कैसे उबर जाऊँ वहाँ से। तो आँख खोली तो ऐसे कमरे में चारों तरफ हनुमान जी दौड़ने लगे। तो मैं घर आ गई, मेरे पतिदेव को बोला कि आज मैंने हनुमान जी को ऐसे देखा। तो मेरे मन में एक शक आ गया कि एक भ्रम हो सकता है, क्योंकि उस जगह मैं हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए गई थी, वहाँ ये हनुमान जी का कोई स्वरूप होगा, इसे मेरे भ्रम आ गया होगा। तो मैं इसके 5-6 महीने बाद मेरे मन में ऐसे ही सवाल आ गया कि मैंने उस वक्त हनुमान जी को देखा था, तो अब मैं आज 11 दिन का संकल्प ले लूंगी, 11 पाठ करूंगी। तो मैं 11 पाठ कर रही, 2 दिन हुआ था, गुरुदेव का दूसरा मैसेज आ गया कि गुरुदेव 17 धाम आ रहे हैं। तो बाप रे गुरुदेव, मैंने सोचा अब आने में वो 23 दिन बचा था, लेकिन मेरा व्रत संकल्प था 11 दिन का। तो मैं वहां से दौड़ चली गई, गुरुदेव कहाँ आ रहे हैं। मैं सब लोग पता कर दिया कि गुरुदेव से कैसे मिलना है। मैं काठमांडू में रहती थी, गुरुदेव आ रहे हैं 17 धाम। तो मैं गुरुदेव गई वहाँ, एक नानक मठ में उस गुरुदेव के पास गई। तो वहाँ जाकर पता चला कि गुरुदेव से कैसे मिलना है। तो मैंने सब पता करके मैं 17 धाम गई। 17 धाम में गुरुदेव से मिली। गुरुदेव मैंने 2 फोटो लिए, ऐसे ही आपको फोटो मैंने उनसे खरीदा। तो मैंने गुरुदेव आपका पिक्चर दिया था, आपने बोला हाँ ठीक है। तो घर आ गई गुरुदेव। उस वक्त तक मैं नॉनवेज खाती थी, लेकिन घर आते ही मेरे मन में क्या लगा कि आज से मैं ऐसे नहीं करूँगी। मेरे गुरुदेव के श्री चरण में अपना सर रख दिया। तो मैं ऐसे ही बोल रही थी, गुरुदेव आप बद्रीनाथ में कथा कर रहे थे, गुरुदेव आज से मैं कुछ ऐसे सब कुछ त्याग दूंगी। तो रंजना का फोन आ गया। रंजना ने बोली दीदी आप बागेश्वर धाम चल रहे हो, मैं जा रही हूँ। मैंने बोला हाँ मैं भी जाऊंगी। तो गुरुदेव मैंने नहीं सोचा था कि मैं गुरु बनाती हूँ। मैं आ गई, आपसे दीक्षा ले लिया। तो घर आ गई, तो घर आते ही मैंने सोचा संकल्प के लिए। मैं ऐसे नॉनवेज खाती थी, ऐसे गंदी काम करती थी, लेकिन अच्छा नहीं था। मैं गुरुदेव के लिए एक व्रत रखना चाहती हूँ, 40 दिन का व्रत, 108 हनुमान चालीसा। मैं उसी सवाल में जानना चाह रही हूँ। तो मैंने व्रत ले लिया। मैं काम करती थी मेट लाइफ में, इंश्योरेंस कंपनी में। तो गुरुदेव मैं व्रत रख रही थी। मैं क्या करती थी, सुबह ऑफिस जाकर हर काम करके घर में आकर भोजन बनाकर बच्चों को सब खिलाकर, जब मैं 8 बजे हनुमान चालीसा पढ़ने बैठती थी गुरुदेव, यही सवाल मेरे अब तक मेरे मन में है। जब मैं बन लगे थे 8-10 दिन हो गए, जब 108 हनुमान चालीसा पढ़ती थी, तो क्या होने लगा गुरुदेव मेरे ऊपर। मैं माला, एक रुद्राक्ष की माला हाथ में लेती थी 108 का, फिर हनुमान चालीसा पढ़ती थी, माला भी गिनती हो रही थी, पढ़ने भी पलटा रही थी, लेकिन गुरुदेव मेरे को कुछ पता नहीं होता था मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ या क्या कर रही हूँ। मैं समाधि में जैसे मैं चली जाती थी हर दिन गुरुदेव, हर दिन। एक दिन ऐसे मन में डर आ गया, मैंने अपने हस्बैंड से बोला, क्या मैंने उनसे बोला कि आप मेरे बगल में बैठो, मैं क्या करती हूँ, मैं सो जाती हूँ कि क्या करती हूँ, आप मेरे बगल में बैठो। उस दिन वो बगल में बैठे तो मैं नहीं सोई गुरुदेव। आप फिर 108 हनुमान चालीसा पढ़ी, फिर कल हो गया तो फिर वैसे ही होने लगा।
मैं अपना माला जपती थी, अपना माला 1 2 करती थी, पाना भी गिनती थी, लेकिन एक से जो 80-90 तक पहुंचती थी तो आंख खुल जाती थी कि मैं तो सोई थी, अब 80-90 कैसे पहुंचा। यही मेरे मन में सवाल है गुरुदेव, ये क्या है? अच्छा, कोई नहीं, बड़ा लंबा सवाल है। उत्तर सुनो। साधना में कभी कभी निद्रा नहीं आती, तंद्रा आती। तो निद्रा में और तंद्रा में अंतर क्या? निद्रा में व्यक्ति बेहोश हो जाता, तंद्रा में होश भी रहता और बेहोश भी रहता, वो भी साधना है। इसीलिए गुरुदेव आपकी साधना नहीं। जय श्री राम। उसमें खर्राटे थे। खुश रहो। नमस्ते गुरुजी। नमस्कार। कहाँ से हो? नाम परिचय पता? मेरा नाम रवि देसाई है, इंडोनेशिया से मैं हूँ। और अगर हमारी आईडी देखें तो जकार्ता से 120 किलोमीटर दूर है एक जगह, उसका नाम है लबाक बांतन। और क्या वो नाम है? लबाक। लबाक। हाँ, और वो जो जगह है वो अपने 2150 साल पहले जो पहला हिंदू राज्य यहाँ हुआ था उसका नाम था सालाका नगारा। सालाका नगारा संस्कृत में उसका मीनिंग होता है इंडोनेशिया के अंदर उसको नगरी बोलते हैं, इंडिया में भी नगरी बोलते हैं, तो सिल्वर की नगरी उसको बताते हैं। तो उस टाइम जो ग्रैंड सन थे जिसने वांकर ओथ बनाया था उसका नाम था देवा वर्मान, और जो वांकर ओथ जिसने बनाया था उसका कुछ नाम था महर्षि वगैरह। उसने वहां पर लोकल शादी की और फर्स्ट किंगडम बनाया, उसका नाम था सालाका नगारा। 1 2 3 एम्पात, और वो 7 तक था। बट उसके कोई भी मतलब सिग्नल साइंस नहीं है कि वहां पर कोई पैलेस है या नहीं है। बट एक मूर्ति गणेश की एक मिली है वहां पर, एक पानाइतान करके आइलैंड है उसके ऊपर, और उसका कार्बन डेट जो लिया गया था वो 2150 साल पुराना है। और उस जगह पर एक जमीन है जिसका ओरिजिनल नाम पंडावा है, और वो टोटल अराउंड अगर समझी जाए तो 300 एकड़ की जमीन है जो मैंने 18-19 साल पहले खरीदना चालू किया था। और वो टोटल 250 से 300 एकड़ की जमीन। और 15 साल पहले जब मैंने वहां पर एक कॉर्न का मक्के उगाए थे जस्ट टाइम पास के लिए, और दूसरे दिन सुबह जब पहुंचे वहां पर तो पूरी अराउंड 10 एकड़ के जितने भी मक्के थे वो गायब हो गए सब सुबह सुबह। और 200 से 300 मंकीज वहां पर इकट्ठे हुए थे, और मेरे जो फार्मर्स थे मैंने उनको बोला मैं जाके मंकी से बात करता हूं। तो मैं वहां पर गया नजदीक में, और जैसे जैसे मैं नजदीक पहुंचते गया तो 4-5 बड़े बंदर निकले साइड से, अंदर से मतलब वॉक करके, और फिर वो सामने आया। तो थोड़ा सा डर लगा, मैं पीछे हट गया। और मेरे फार्मर्स आज तक है जो सबूत है उनका, और इंडोनेशिया के अंदर जो व्हाइट बंदर होते हैं उन्हें हनुमान जी बताते हैं। तो उस 4 के आगे आने के बाद अंदर से एक व्हाइट कलर के मंकी निकले। वाह। ओके, और वो फर्स्ट टाइम हमने देखा इस तरह से, उसके बाद मैंने कभी देखा नहीं। और हमारे फार्मर्स आज तक भी उसकी मतलब वो सबूत के तौर पे है वहां पर। तो उसके बाद उस जमीन को हमने कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही जंगल रहने दिया, कोकोनट्स लगाए, और वहां पर हमने इंडोनेशिया में हम लोग पिसांग बोलते हैं उसको, केले लगाना चालू किया। और सबको बता के रखा है कि ये केले हम कोई नहीं खाएंगे, और जो भी चीज अगर बंदर खाते हैं उसको हम खाना छोड़ देते हैं। मैंने भी तब से केले खाना छोड़ दिया है उनके लिए। और बाकी भी काफी जमीन वहां पर खरीदी है, और उसमें सिर्फ उनके लिए खड़ा करके रखा है। वाह। तो जब हम बाली पे ड्राइव करके आए हम लोग जकार्ता से, मेरे सन के साथ, वो बायोटेक कंप्लीट कर रहा है, उसका नाम यश है। यश मतलब सक्सेस इन संस्कृत। तो बाली में एंटर होने के टाइम एक जगह है उसका नाम है गिलीमानुक। अराउंड 25 साल पहले मैं मेरे पिताजी मम्मी जी सबको वहां पर लेकर आया था। तो मैंने उसको बताया कि हम लोग वो जगह ढूंढते हैं, रास्ते पर थी, बाई चांस मिल गई, हम लोग वहां पहुंचे। और यहाँ पर जो लोकल पुजारी होते हैं उनको मांगू बताते हैं। तो जो पहले पुराने पुजारी थे वो सब नहीं है वहां पर, मंदिर था वहां पर, और उनके कुछ नेफ्यूज बचे हुए, वो जस्ट बाई चांस वहां पर पहुंचे। मतलब उस मंदिर को अभी कुछ करते नहीं, अच्छा सा मंदिर समुन्द्र किनारे बनाया हुआ है। और वो समुन्द्र के अंदर से जब
सीप पीछे चले जाता है तो अंदर से मीठा पानी निकलता है। हाँ, तो उसका लोकल नाम है तीर्थो अम्पुल करके, कोई जाता नहीं वहां पर। तो मैंने उसको बताया कि मैं इस तरह से आपकी साधना में यहाँ पर आ रहा हूँ। तो बाकी सब जो पुजारी थे आजू बाजू के मंदिर के, उन्होंने भी मुझे बताया कि हमको भी बहुत इंटरेस्ट है इस तरह के, जो अगर इंडिया के प्रोग्राम होंगे तो हमको बताओ, हमें बहुत इंटरेस्ट है इस तरह के प्रोग्राम में आने के लिए, यहाँ के जो लोकल पुजारी हैं उनको। और जब हम बैठ के बातें कर रहे थे तो काफी सारे मंकी वहां पर भी आ गए, हमारी कार के ऊपर चढ़े। और जब हम बाहर जा रहे थे तो एक मूंछ वाले मंकी थे जो मतलब रोड तक आए और रोड को क्रॉस करके हम फिर यहाँ पर, तो ये सब हमने देखा। और जब मैं यहाँ सो रहा था तो पता नहीं मैं सो रहा था, नींद्रा थी या तंद्रा थी, बट मैंने काफी बड़े से हनुमान जी को देखा। और कल जब साधना में, हाँ साधना में, और बहुत बड़ी शिव की मूर्ति देखी जो आपने जकार्ता में मैं आया था आपके वहां, तो आपने बताया कि शिव जी और हनुमान जी दोनों एक ही है। और दूसरी एक स्टोरी आपने बताई थी कि एक बंदे जो बोल रहे थे कि मैं हनुमान जी को कहाँ ढूंढूं, तो उन्होंने बताया कि जहां भी राम कथा चल रही होगी वहां पर आप पहुंच जाओ, और अगर कोई पूरा सा व्हाइट कलर का आदमी दिखे वही हनुमान जी है। तो मैंने बोला ये मेरे साथ कनेक्ट हो रही है, क्योंकि मैंने भी हनुमान जी को देखा था हमारी जमीन के ऊपर। और दूसरा, मैं यहाँ पर आने के 2 या 3 दिन से आप कंटिन्यूसली हमें दिख रहे हैं नॉन स्टॉप, मतलब सोने के लिए नहीं। और दूसरी चीज जो सोने की चीज है, मैं बहुत ही कम सोता हूँ, मैं हर 1 या 2 घंटे में उठ जाता हूँ, मुझे नींद नहीं आती उतरी, मतलब रात को मैं 12 या 2 बजे तक सोता हूँ, फिर सुबह 4 बजे में उठ जाता हूँ, बहुत ही कम सोता हूँ मैं। तो आज इस तरह से इतने सारे लोगों के बीच में नींद आ गई, वो बहुत बड़ी चीज है। और जो आपने जो बात बताई ना सॉरी मैं ज्यादा थोड़ा सा बता रहा हूं, तो जो प्राम्बानान जो आपने अभी एक टेम्पल की बात बताई, वो भी 1100-1200 साल पुराना टेम्पल है जोग्याकर्ता के अंदर। और मैं ये सब जमीनें ढूंढने नहीं गया था, उसी तरह से प्राम्बानान के सामने मैंने सोचा कि देखो हम लोग ओरिजिनली गुजराती हैं और हमारे उतने कोई फैमिली यहाँ पर नहीं है, तो मैंने बच्चों को बताया कि हम अपना फैमिली है ना सिवा कोई मान लेते हैं। तो जब उस टेम्पल में गया कि यही हमारे ग्रैंडफादर है अभी, और मन था कि यहाँ पर नजदीक में कुछ हम खरीदें और कुछ करें वहां पर, तो कुछ मिला नहीं, बट ऐसे ही एक जमीन मिल गई। और वो जमीन सीधे प्राम्बानान के सामने ही है, मतलब जो मंदिर है उसी के सामने है, अगर हम उसको बनाएंगे तो मंदिर के सामने रहेगी। और जब आपको मिले तब मन हुआ कि वहां पर है ना हम फ्री में पानी का और सात्विक खाना का खोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत तकलीफ है। अगर हमें वेजिटेरियन बन के भी रहना है ना तो बहुत डिफिकल्ट है, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है वेजिटेरियन का। 3 दिन पहले हम लोग बीच में हमने उन्हें बोला कि हमको हमने वेजिटेरियन ही ऑर्डर किया, बट उस वेजिटेरियन सूप के अंदर कुछ हड्डियां थी। मैंने उसको बोला कि हमने तो यार वेजिटेरियन बोला था, उसने बोला ये तो फ्री है। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी अपने सनातनी लोग हैं वो धीरे धीरे अपने एरिया के अंदर, मतलब पैसे कमाने के लिए नहीं, फ्री में लोगों को बांटने के लिए भी हम एक